अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विजन। आज आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल यखनी पुलाव। आप इसे बनाएं, बेहद लजीज पुलाव ये बनता है। आप इसे मटन में बना सकते हैं, बीफ में और चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन बीफ और मटन में बनाने में इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। मैंने इसे मटन में बनाया है क्योंकि जब यखनी बनाते हैं तो यखनी में गोश्त का जायका आना ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको चाहिए गोश्त तकरीबन 1 से 1.5 किलो। इसके आपने यखनी बनानी है। आपने 4 गिलास पानी डाल के पतीले में रख दें। इसमें साबुत लहसुन की 2 पोथियाँ डाल दीजिए। साबुत प्याज ले लीजिए, तकरीबन 3 से 4 डलियाँ इस तरह। सारा साबुत गरम मसाला तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाल दें। गोश्त इस तरह साफ़ करके डाल दीजिए पानी में। और इसके बाद एक पोटली लेनी है और आपने उस पोटली में 3 टेबल स्पून सौंफ के और 3 टेबल स्पून ही साबुत धनिया के लेने, और इस तरह इसे टाइट से बंद करके आपने इसमें डाल देना है। आप इसे ढक के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पकाएं, इस वक्त तक जब तक गोश्त गल जाए। जब गोश्त गल जाए तो आप देखें तो इसके अंदर से जो हमने एक्स्ट्रा चीज़ें डाली हैं, साबुत लहसुन, प्याज और ये पोटली, इसे अच्छे से निचोड़ के आप निकाल दीजिए। अब देखें आपकी यखनी तैयार है, गोश्त गल चुका है हमारा। अब इसे साइड में रख दीजिए क्योंकि इसी यखनी के पानी में जो है वो हमारा पुलाव बनेगा। प्याज ले लीजिए आप, 3 मीडियम साइज़ की डलियाँ ले लें, उन्हें बारीक काट लें। पतीली में आपने 1 कप जो है वो ऑयल डालना है और इसके अंदर आपने प्याज डाल देनी है। इस प्याज को आप गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। चावल ले लें आप 1 किलो, अच्छे वाले बासमती चावल लीजिए और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इन चावलों को भिगो दें। मसाले मैं आपको बता दूं, जायफल और जावित्री दोनों को बारीक पीस के इतने ले लीजिए कि तकरीबन ½ टीस्पून हो जाए। 1 टीस्पून आपने पिसी हुई लाल मिर्चें ले लेनी है, 1 टीस्पून ही नमक लेना है और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। गोश्त को यखनी से अलग कर लें। ये देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसके बाद मसाले और गोश्त इसके अंदर डाल दीजिए। टमाटर ले लीजिए आप, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के, और उन्हें बड़े साइज़ में काट लीजिए। बड़े क्यूब्स में काट के वो भी इसमें डाल के मिक्स कर दें। अब अलग से पतीला लीजिए, उसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन डालें और उसके अंदर 1/2 कप आपने ऑयल डाल देना है। इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाएं और जब खुशबू आने लगे तो आपने जो हमारी यखनी थी वो इसके अंदर डाल देनी है। हमारे चावल इसी यखनी के पानी में पक जाएंगे। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा सा कम है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन 1 किलो चावल के लिए ये पानी बहुत रहेगा। ये देखिए हमारा पुलाव का मसाला तैयार है। इसके अंदर 10 से 12 आपने छोटी वाली हरी मिर्च डालनी है और इसे ढक के रख देना है 5 मिनट तक। ये देखिए अब ये रेडी है बिल्कुल। इसे साइड पे रख दीजिए। छोटी वाली इलायची ले लीजिए आप, ग्रीन, 5 से 6, और वो इसके अंदर डाल दें पानी में, यखनी में। जब पानी में जोश आ जाए तो 2 टेबल स्पून आपने भर के नमक के इसमें डाल देने हैं और भीगे हुए चावल इसके अंदर डाल दें। ये देखिए पानी हमारा इतना काफ़ी है कि इसी में ये चावल पक जाएंगे। मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। तेज़ आंच पे पकाइए और देखिए अब पानी खुश्क होने वाला है। और जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो इसका मतलब हमारे चावल जो है वो दम पे रखने के लिए रेडी हैं। इसमें से आप थोड़े से चावल बाहर निकाल लें एक प्लेट में। जब पानी खुश्क हो जाए उसके बाद इसके अंदर आपने जो हमारा पुलाव का मसाला था गोश्त वाला, वो इसके अंदर आपने उसकी लेयर बिछा देनी है।
ये पुलाव बहुत मज़े का बनता है। अब जो चावल थे बाकी इसके ऊपर डाल दें। तली हुई प्याज तकरीबन हाफ कप इसके ऊपर डाल दीजिए और इसे दम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। मैं आपको चटनी बनाने की तरकीब बता दूं। आपने लहसुन की एक पूरी पोथी जो है उसे छील लेना है। उसके बाद 10 से 12 आपने हरी मिर्च ले लेनी है। मैंने एक आध रेड मिर्च भी डाली है। इसे इस तरह आपने फ्राई कर लेना है और जब इसमें से खुशबू आने लगे तो इसमें आपने 1 टीस्पून ज़ीरे का डालना है, हाफ़ टी स्पून आपने नमक डालना है और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसे ग्राइंड कर लीजिए। पुलाव देखिए माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। डिश आउट कीजिए। आप ये जब पुलाव बनाएंगे तो आपका अंदाज़ा होगा कि कितना लजीज पुलाव बना है। इसे रायता, सलाद और चटनी के साथ सर्व कीजिए। मैंने इसके साथ ग्रीन रायता बनाया है। खाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।